आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। संतान के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को देखकर व्रत को खोलती हैं। शाम को स्याहू माता की पूजा की जाती है। चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और उनको वह मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली माता कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा जाओ अपनी चाची के घर देख कर आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़े दौड़े उसके घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है।
स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। चलिए अब हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। इस दिन माताएं महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। पूजा संध्या काल में करें। पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से अहोई माता की पूजा करें। अहोई माता को भोग लगाने के लिए महिलाएं दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए बनाती हैं। कहीं कहीं पर आटे के हलवे का भोग भी लगाया जाता है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाएं। फिर हाथों में गेहूं के 7 दाने लेकर महिलाएं माताएं अहोई व्रत कथा सुने या कहें। पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद कलश के जल से तारों को अर्घ्य दें। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याऊ माला धारण की जाती है। स्याऊ की माला में चांदी की मोती और अहोई माता का लॉकेट होता है। पूजा के बाद महिलाएं वायना निकालती हैं और अपनी सास या पंडित को देकर आशीर्वाद लेती हैं और अंत में व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।